रेडियस। बॉर्डर रेडियस में 10% देना चाहता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि फॉन्ट जो आए उसके अंदर वो इतना बोल्ड हो। और डिफरेंट डिफरेंट में एक एट द एंड इतनी लंबी मेरे पास एक स्टाइलिंग आ जाएगी सिर्फ एक टेबल के लिए। ठीक है। तो ये बूटस्ट्रैप क्या चीज़ है? बूटस्ट्रैप एक लाइब्रेरी है। जैसे हमारे पास बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं, लाइब्रेरी क्या चीज़ होती है? तो लाइब्रेरी इज अ कलेक्शन। कलेक्शन होती है डिफरेंट डिफरेंट कोड की। और उनके छोटे छोटे चंक्स और ग्रुप्स बने होते हैं, बहुत ज्यादा कोड लिखा होता है, आप खुद भी एक लाइब्रेरी बना सकते हैं। तो उसके अंदर कोड बड़ा आसान किया होता है। लाइक अब मैंने ये वन टाइम सारी प्रॉपर्टीज दे दी इसको, एक दफा बहुत सारी। अब मुझे जहां भी दोबारा अपनी पूरी की पूरी वेबसाइट में टेबल यूज करना है तो मैं सारी की सारी दोबारा स्टाइलिंग नहीं करूंगा, मैं सिर्फ ये टेबल के क्लास को वहां पे यूज कर लूंगा। ठीक है। इसी तरह बूटस्ट्रैप है, इसी तरह कई लाइब्रेरीज है जिन्होंने काम बहुत इजी कर दिया है। बूटस्ट्रैप है, टेलविंड सीएसएस है, रिएक्ट बूटस्ट्रैप, रिएक्ट में हम रिएक्ट बूटस्ट्रैप करेंगे। मटेरियल यूआई है, तो मेरा इरादा था कि आपको टेलविंड करवाऊं, तो वो हम रिएक्ट के साथ कर लेंगे टेलविंड। ठीक है। तो बूटस्ट्रैप की अगर आपने क्लासेस पे थोड़ा बहुत काम कर लिया और हाउ ना होगी, तो बाकी इससे सिमिलर है काफी ज्यादा। ठीक है। तो सबसे पहले जाएंगे हम W3 स्कूल पे जाके देख लेते हैं, फिर इसकी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाएंगे। W3 स्कूल्स बूटस्ट्रैप। ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 पे आ गया, रिसेंट करंट बूटस्ट्रैप 5 ही चल रही है। अच्छा, यहाँ पे इसने डिफरेंस वगैरह बताया कि प्रीवियस में क्या डिफरेंस था 3 और 4 में, और बूटस्ट्रैप 5 में क्या डिफरेंस है। तो हम गेट स्टार्टेड पे जाते हैं। व्हाट इज बूटस्ट्रैप? बूटस्ट्रैप इज अ फ्री फ्रंट एंड फ्रेमवर्क फॉर फास्टर एंड easier वेब डेवलपमेंट। ठीक है। तो इट्स अ फ्रेमवर्क, दिस इज माय मिस्टेक। अब अच्छा, ये भी मैं बता दूं फ्रेमवर्क क्या होता है। फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज। फ्रेमवर्क इज अ सेट ऑफ डिफरेंट लाइब्रेरीज। एक फ्रेमवर्क में कई लाइब्रेरीज हो सकती हैं। ठीक है। लाइब्रेरी क्या होती है? लाइब्रेरी मैंने आपको बता दिया, चंक्स ऑफ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स टू एग्जीक्यूट। छोटे छोटे आपके पास कोड के चंक्स बने होते हैं लाइब्रेरी में, और आप एक लाइब्रेरी को सिर्फ यूज करते हो या इंपोर्ट कराते हो, कैसे करते हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा। और उसमें से जो चीज़ आपको चाहिए वो आप इस्तेमाल कर लो। लाइक मैंने इतनी लंबी स्टाइलिंग लिखी, टेबल के लिए अलग से लिखी, फिर मैंने नेव बार के लिए मैंने अलग से लिखी, और मैं सारी सीएसएस बना दी मैंने एक, और मैंने इसको पब्लिश कर दिया। और मैंने इसकी डॉक्यूमेंटेशन भी लिख दी कि जिसने भी यूज़ करनी है मेरी, इसको इंस्टॉल करो या अपने पास ये फाइल रखो सिस्टम में सीएसएस की। और ये टेबल डॉट टेबल क्लास यूज करोगे तो ये सारी स्टाइलिंग आ जाएगी, ये करोगे तो ये आ जाएगी। सो इट्स अ काइंड ऑफ लाइब्रेरी, बट फ्रेमवर्क इज अ बिग थिंग। इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। और बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास जे क्यूरी और थोड़ी बहुत जावास्क्रिप्ट की चीजें भी होती हैं, क्योंकि एनिमेशंस वगैरह यूज करनी होती हैं। तो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था जावास्क्रिप्ट बनी बेसिकली फ्रंट एंड के लिए ही थी। तो फ्रंट एंड के लिए अगर बनी है तो एनिमेशन और ये सारी चीजें तो ऑब्वियसली इसमें होंगी। Bootstrap includes HTML, CSS-based designs, templates for typography, forms, buttons, tables, navigation, models, काफी सारी चीजें हैं इसमें। और ये Bootstrap also gives you ability to create easily create responsive design। रिस्पॉन्सिवनेस अचीव कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे जाते हैं, इसको हमने यूज कैसे करना है। ये वर्जन्स की बताया हुआ है, वाई यूज बूटस्ट्रैप, क्यों यूज करना है ये भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब दो तरीके हैं। या तो मैं बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लूं। ठीक है। या मैं अपने सिस्टम में बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल कर लूं और उसकी सारी की सारी जो है फाइल्स मेरे पास यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएंगी, लोकली मेरे सिस्टम पे आ जाएंगी सीएसएस की फाइल्स। और जिस तरह मैं एक नॉर्मल अपनी एक्सटर्नल सीएसएस की फाइल बनाता हूँ, उसमें से क्लास यूज करता हूँ, उसी तरीके से उसमें बूटस्ट्रैप की फाइल के अंदर से भी उसको यूज कर सकता हूँ। या दूसरा तरीका है, आपने इंस्टॉल नहीं करनी तो
उनके सर्वर के ऊपर ये पाथ पड़ा हुआ है। सिंपली आप ये दो पाथ जाके कॉपी करें, एक जावास्क्रिप्ट के लिए है और एक है सीएसएस के लिए है। तो मैं दोनों को जाके, आप काइंडली माइक अपना ऑफ कर दें फोन में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी करूंगा इस लिंक को। ठीक है, दो तरीके हैं मैंने आपको बता दिया, एक तो या इंस्टॉल कर लें या आप इसको कॉपी करें, और ये कहीं सर्वर पे पड़ा होगा सारा इसका कोड वगैरह और लाइब्रेरीज, और सिर्फ मैं उनकी क्लासेस का यूज कर लूंगा। तो मैंने इसको कॉपी किया, अपने कोड में जाऊंगा, इसको सारे को क्लीन कर लेता हूँ, वापस एचटीएमएल में आया, और जहां से मैंने एक्सटर्नल सीएसएस देखे, एक्सटर्नल सीएसएस को लगाने का भी लिंक यही था, और हेड के अंदर ही मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, इसका एक तरीके से मतलब यही है कि ये वाली फाइल इंपोर्ट करवा दो मेरे इस पेज पे, बट ये फाइल किसी और के सिस्टम पे, किसी और सर्वर पे पड़ी हुई है वर्ल्ड वाइडली, मुझे नहीं पता, तो मैंने लाइव पाथ दे दिया उसका। सही है, तो अगर इंस्टॉल करूंगा तो तब भी मैं ऐसे ही उसका पाथ मुझे देना पड़ेगा। इसको एक्सक्लूड कर दें और आगे वाला पाथ मुझे देना पड़ेगा, ये वाला, उस फाइल का। आई आई थिंक इट मेक्स सेंस कैसे काम करेगी। ठीक है, अब इसको टेस्ट करते हैं क्या ये हमारे पास ठीक तरीके से इंपोर्ट हो गई है या नहीं। तो इसकी कोई एक एग्जांपल पे जाते हैं, ट्राई इट योर सेल्फ पे क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ जाके इस डिव को उठा लेता हूँ, कॉपी करूंगा, कोड में आऊंगा, बॉडी के अंदर आके पेस्ट करूंगा, और ये कंटेनर हमारे पास बूटस्ट्रैप की बिल्ट इन क्लास है। किसी ने क्वेश्चन भी किया था कि आईडी और क्लास में क्या डिफरेंस है, आप क्लास से स्टाइलिंग दे रहे हैं आईडी से क्यों नहीं दे रहे, तो तब मैंने यही बोला था कि जब हम आगे आगे जाएंगे तो क्लासेस को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, और राइड करने के तरीके आने चाहिए, किसकी स्टाइलिंग है। ये देखिए मैंने रीलोड किया और कितना मुझे इम्प्रेसिव फॉन्ट स्टाइल्स वगैरह और कितनी अच्छी चीजें मिल रही हैं, थोड़ा सा अच्छा फील हो रहा है। अब मैं जाऊंगा कंटेनर के ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये देखें बाय डिफॉल्ट इसने जो स्टाइलिंग्स दी है, इसको मीडिया क्यूरी लगाई है, लेकिन 1400 के लिए लगाई है कि बड़ी स्क्रीन के लिए ऐसे शो कराना है, छोटी स्क्रीन पे ऐसे कराना है। तो आप एक चीज पे गौर करें, ये मुझे यहाँ तक नजर आ रहा है सिर्फ, यानी हाफ ऑफ द स्क्रीन तक। तो और मीडिया क्यूरीज डिफरेंट डिफरेंट अप्लाई की हैं उसने, किस पे आके क्या होना चाहिए, तो मैं जैसे ही काम करता हूँ तो वो अपने आप वो खुद ब खुद एडजस्ट कर लेता। तो बस मैंने चेक करना था कि यस इट इज वर्किंग फाइन। ठीक है, आगे चलते हैं, इसकी क्लासेस को देखते हैं। अब मैं इसके ऊपर लेके गया हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये टॉप पे दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट की तरफ साइडों पे मेरे पास कलर थोड़ा सा चेंज आ रहा है, ये कौन सा कैमल कलर आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस इनफ पड़ी हुई है, तो मैं अपने इस कोड को या अपनी जो लाइन लिखा है माय फर्स्ट बूटस्ट्रैप पेज, इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ मजीद। तो ये किस किस वजह से हुआ, ये कंटेनर की जो बूटस्ट्रैप की क्लास है, ये साइड से पेज के स्पेसेस को छोड़ देता है। तो मैं कहता हूँ कि मैं जो भी डिजाइनिंग करूँ वो सारी की सारी फिल्ड हो, मेरा पेज दोनों तरफ से फिल्ड नजर आ रहा हो। तो इसकी एक क्लास होती है कंटेनर फ्लूड, FLUID। अब मैं इसको जाके रिफ्रेश करूंगा, ये देखा आपने, अब मैं कंटेनर पे दोबारा जाता हूँ तो वो साइडों वाली स्पेस फिल हो गई, फिलअप हो गई है। वरना मैं क्या करता, मैं एक कंटेनर की क्लास बनाता, ये मेन क्लास है, सारा का सारा कोड अब मैं कंटेनर के अंदर ही करता, तो सारे के सारा कोड जो है वो इसके दरमियान में ही आता, साइडों वाली स्पेस ऐसे ही रहती। ठीक है, तो ये भी एक अच्छी, ये भी ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है किस तरीके से डिजाइन को लेके चलना है। तो मैं कंटेनर फ्लूइड लगा देता हूँ फिलहाल। सही है, और आगे जाते हैं। बूटस्ट्रैप हमारी चल गई है, आगे इसकी चीजें को स्टडी करती है, आगे उसने कंटेनर फ्लूइड ही बताया हुआ। ठीक है, और देख भी लेते हैं कैसे काम करता है, उसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया।
कंटेनर्स पे आ जाते हैं। उसने कंटेनर्स बताए डिफरेंट किस्म के, सिंपल कंटेनर, कंटेनर फ्लूट देख लिया। सिंपल कंटेनर क्या करता है, फिक्स्ड विड्थ मिली होती है इसको। और कंटेनर फ्लूट क्या करता है, पूरी स्क्रीन पे ही विड्थ दे देता है, वो विड्थ पूरी कर देता है। इसके अलावा कंटेनर फ्लूट है, कंटेनर पैडिंग है। अच्छा, ये भी इसकी क्लास है बूटस्ट्रैप की, PT5। अब ये क्या करती है PT5, पैडिंग टॉप 5। मैं आपको पहले बता दूं पैडिंग होती क्या है। सिंपल CSS में बताता हूँ पैडिंग क्या होती है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे दाएं बाएं और ऊपर से, ऊपर और नीचे से, यानी कि कंटेनर के डिव है, इसके चारों तरफ मुझे कुछ स्पेसेस देनी है, छोड़नी है स्पेसेस। या स्पेसिफिक बॉटम पे देनी है या सिर्फ ऊपर देनी है, वो आपकी मर्जी है। तो मैं इस कंटेनर पे जाऊंगा और मैं कहूंगा कि अब देखिए, मैं बूटस्ट्रैप की प्रॉपर्टीज भी यूज कर रहा हूँ और अपनी बिल्ट इन CSS भी ऐड करूंगा, तो जरा चीजें आसान रहेंगी। मैं कहता हूँ कि पैडिंग टॉप, यानी कि मुझे टॉप पे थोड़ी सी देनी है 2 REM। ये देखिए ऊपर से नीचे आ गया। ठीक है, मैं दोबारा देख देता हूँ, मैं कहता हूँ 4 REM, ऊपर से नीचे आ गया, क्योंकि मैंने पैडिंग टॉप पे दी है कि टॉप से 4 REM नीचे आ जाओ। अब मैं इस पे जाता हूँ तो देखिए इसने जगह फिल की हुई है। ये जो ग्रीन आ रहा है कलर, इसका मतलब है फिल्ड अप है और ये इसी का पार्ट है, बट आपने इसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड की है। और वो जो कैमल आ रहा था उसका ये मतलब था कि ये जगह खाली है, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो। सर तो अभी एक मैं, क्वेश्चन था। जी, सर अभी जिस तरह आपने इस डिव को पैडिंग दे के टॉप से नीचे लेके आए हैं, पैडिंग फॉर, इसी तरह अगर मैं मार्जिन दे के टॉप से नीचे लेके, तो तब भी तो वो नीचे ही आता। उन दोनों में फर्क है, मैं बताता हूँ क्या फर्क है। ये भी एक्सप्लेन कर दें, मतलब कब पैडिंग यूज करें और कब मार्जिन यूज करें, ये भी बता दें सर। ठीक है, अभी पैडिंग को देख ले, मार्जिन का मैं बताता हूँ। अच्छा, अब मैं इसको खत्म करता हूँ फिलहाल। और इसी तरीके से मेरे पास है पैडिंग बॉटम, टॉप, लेफ्ट, राइट। ठीक है, 4 REM। तो ये राइट साइड पे इसने दे दिया होगा। मैं कहता हूँ लेफ्ट, ये लें, तो इसने लेफ्ट साइड से दे दिया। बट मैं कहता हूँ कि मुझे चारों तरफ चाहिए, तो मैं सिंपली पैडिंग लिखूंगा और मैं कह दूंगा 4 REM। तो उसने चारों तरफ से, देखिएगा इस पे जाऊंगा, चारों तरफ से इतनी इतनी स्पेस छोड़ दी है। ठीक है। अब इनका ये क्वेश्चन था कि इसको मैं मार्जिन भी दे सकता हूँ। तो मार्जिन भी देख लेते हैं मार्जिन होता क्या है एक्चुअली। मार्जिन भी टॉप दे देता हूँ और इसको कहता हूँ 4 REM। वर्क सेम वे। लेकिन ये आपने देखा ऊपर कैमल कलर आ गया। इसका मतलब पता क्या है, ये अभी 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 मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये मेरे इस डिव का पार्ट नहीं है। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माई डिव, और ये एक्स्ट्रा स्पेस है और इसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ बाद में। क्योंकि मार्जिन का मतलब है उसने एक किस्म का पुश कर दिया उसको, कि भाई तुम्हारा कंटेनर जो है यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, जब मैंने पैडिंग दी तो इसने अपने साथ ही, यानी कि इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी थी, अपने अंदर उसने वो प्रॉपर्टी ले ली कि हाँ भाई, इतनी मैं दे रहा हूँ, स्पेस इतनी मैंने खाली की हुई है ऊपर, और यहाँ पे कोई और नहीं आएगा। मेक सेंस आई गेस। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन साथ साथ जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आगे आगे हम चीजें क्लियर करते जाएंगे कहाँ पे क्या चीज यूज करनी है। अच्छा, पैडिंग का पता चल गया। इसी तरीके से बूटस्ट्रैप में कैसे पैडिंग देनी है, उसका सिंपल तरीका है P पैडिंग, T का मतलब टॉप, और कितनी देनी है, 5 6 7 8 9, ये इसकी अपने यूनिट्स हैं। ठीक है, तो हम देख देख लेते हैं। हमने अभी CSS से दी थी, तो मैं अभी बूटस्ट्रैप की इससे क्लास से दे देता हूँ। अच्छा, स्पेस देनी है, कोई और क्लास देनी है तो कोई और क्लास दे दो।
खैर इसके लिए TRTD भी चाहिए। मैं कहता हूँ पैडिंग, और पैडिंग देनी है मुझे 10 देनी है। सेव करता हूँ 10, पता नहीं होती है कि नहीं, 5-6 तक होती है इसमें शायद। ठीक है, पैडिंग 5 दी और उसने चारों तरफ से पैडिंग दे दी। बट उसके अंदर उसने कितनी दी हुई थी, उसने सिर्फ टॉप पे दी थी, तो मैं यहाँ पे T लिखूंगा तो मुझे सिर्फ टॉप पे मिल जाएगी। ठीक है, टॉप पे मिल गया। इसी तरह मार्जिन भी है, मार्जिन टॉप देना है तो MT कर दूंगा मैं और मार्जिन टॉप मिल जाएगा मुझे। ये ले, मार्जिन टॉप मिल गया। ठीक है, तो ये आपके कोड को बड़ा इजी और जरा शॉर्ट कर देगा। और इसी की क्लासेस आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस होगी, बाकी सारी लाइब्रेरी सेम है। टेलविंड है जिस तरह, बहुत पॉपुलर है। रिएक्ट बूटस्ट्रैप है, मटेरियल वही है। किसी एक को अच्छे से पहले कर। अब ये देखें MY। अब ये वाई क्या चीज़ है? वाई का मतलब होता है, यानी कि इसने एक्सिस यूज किए हैं कि दोनों तरफ से। एक तो मैंने आपको बताया कि सिंपल मुझे टॉप देना, टॉप लिखूंगा, बॉटम देना, बॉटम लिखूंगा, और लेफ्ट राइट देना, लेफ्ट राइट लिखूंगा, और सिर्फ P लिखूंगा तो इसका मतलब है चारों तरफ। लेकिन मुझे सिर्फ दाएं बाएं देना है, राइट लेफ्ट। तो मैं PY लिखूंगा, ये राइट लेफ्ट दे देगा इसको 5-5। सॉरी, PY अप एंड डाउन के लिए है। PY दिया और इसने अप एंड डाउन दे दी, ऊपर नीचे। और PX होता है गैस राइट और लेफ्ट के लिए। तो इसको सेव करते हैं। ठीक है, इसने राइट और लेफ्ट पे इतनी इतनी पैडिंग दे दी है। आगे जाते हैं। अब इसी तरह पैडिंग 5 दी है इसने। और M का मतलब है मार्जिन है, और ये वर्क किसी तरह करेगा। Y उसको टॉप और बॉटम पे 5 छोड़ देगा, उसको इसका ये यूनिट है, इतनी स्पेस छोड़ देगा। अच्छा, ये BG क्या है? BG का मतलब बैकग्राउंड। तो ये देखो कितनी सिंपल सिंपल नाम है। उसने कहा कि बैकग्राउंड, BG, बैकग्राउंड डार्क, बैकग्राउंड प्राइमरी, टेक्स्ट वाइट। ठीक है, तो मैं इसको उठाता हूँ और इसको जाके करता हूँ कॉपी, और इस सारे के सारे को उठा लेते हैं, फिर समझते हैं इसे। अच्छा, ये देखें, इसने 3 बनाए हैं बॉक्सेस। ठीक है, और पहला बॉक्स इसने बनाया, एक सिंपली मेरे पास 3 डिव है, 1 2 और 3। 3 बॉक्सेस बना लिए इसने, 3 कंटेनर। और उनको स्टाइलिंग कैसे दी, पहले डिव को देख लेते हैं। अब ये देख रहे हैं मार्जिन, मार्जिन दिया वो, उसने पैडिंग नहीं दी, उसने स्पेसेस एक्स्ट्रा छोड़ी हुई हैं, क्योंकि उसको चाहिए ही नहीं, तो क्यों स्क्रीन की स्पेस को वो कंज्यूम करे। सिंपल उसने दिया कंटेनर, कंटेनर ने क्या किया होगा, हम इसको बारी बारी लेके चलते हैं। इस सारे को कर देता हूँ मैं कमेंट आउट। सही है, और इसको भी कर देता हूँ कट। अब आपको थोड़ा सारा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ले, सिंपली दिया कंटेनर, और कंटेनर ने क्या किया, राइट और लेफ्ट पे जो बाय डिफॉल्ट कंटेनर देता है, स्पेसिफिक फिक्स विथ दे देता है, वो उसने दे दी। अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी ऐड करते हैं जो उसने की थी, वो थी पैडिंग 5। पैडिंग 5 क्या करेगी, अब मेरे पास पैडिंग 5 करेगी इसको चारों तरफ से, इसने पैडिंग दे दी। अब आप कह रहे होंगे कि राइट और लेफ्ट पे ये कैमल क्यों आ रहा है, वो मैंने बताया कंटेनर की वजह से फिक्स्ड आ रहा है। तो पैडिंग इसने इसको दे दी है, जो ग्रीन कलर में आ रही है ना, इसको पैडिंग मिल गई है। उसके बाद उसने क्या प्रॉपर्टी दी थी इसको, उसके बाद दिया था मार्जिन। कट कर देता हूँ मार्जिन। मार्जिन वाई का मतलब अप एंड डाउन। ठीक है, ये देखें अप एंड डाउन दे दिया। और मार्जिन वाई देने से पहले अप एंड डाउन पे ये कलर नहीं था आ रहा, कैमल कलर, यानी कि इतनी स्पेस छोड़ दी है। और अब सबसे अच्छा वाला पार्ट, बॉर्डर, जो हम बॉर्डर वैसे कस्टम दे रहे थे,
तो ये बॉर्डर सिंपल लिखूंगा, चारों तरफ बॉर्डर दे देगा। किसी एक तरफ देना है उसकी भी प्रॉपर्टी है। सिंपली जाएं और जाके सर्च कीजिएगा, आगे भी आ जाएगी। ये दे दिया, ये एक सिंपल मेरे पास तैयार हो गया। अब मैं इसको देता हूँ कलर। यहाँ तक तो इसने दे दिया था, यहाँ तक हमारा सेम है। ठीक है। अब मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर क्या देना मुझे। मैं कहता हूँ बीजी बैकग्राउंड कलर, ये खुद ही दे रहा है। प्राइमरी देना है, ये इसकी कुछ अपनी क्लासेस है, डार्क देना है या प्राइमरी देना है। प्राइमरी कुछ इसका डिफॉल्ट होता है, तो हम प्राइमरी। ठीक है, ये आ गया। मैं कहता हूँ बैकग्राउंड कलर मुझे देना है डार्क। तो ये मिल गया डार्क। और मैं कहता हूँ कि टेक्स्ट जो इसके अंदर सारा लिखा हुआ है उसको कर दूं वाइट। तो फिर मुझे अंदर का पार्ट विजिबल शो होगा। ये ले, सही है। तो अब जाते हैं बूटस्ट्रैप की डॉक्यूमेंटेशन पे। जहां से आपको कोई चीज देखनी है, बड़ी इजीली मिल जाएगी। डॉक्स पे क्लिक करें। डॉक्स पे क्लिक किया और ये आ गया। सही है। तो अभी हम बैकग्राउंड देख रहे थे, बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज। तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ मिलती है बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर पे क्लिक करते हैं। ये देखिए मेरे पास कितने हैं, कितनी क्लासेस हैं। बीजी प्राइमरी, बीजी सेकेंडरी, बीजी, कितनी सारी है। तो मुझे ये अच्छी लग रही है जरा। मैं इसको करता हूँ कॉपी। सही है। कोड में जाता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। और ये देखें, सही है। थोड़ा सा ज्यादा लाइट हो गया। इसको बीजी इन्फो है, एक प्रॉपर्टी ये दे देते हैं, सिंपल इन्फो। रिफ्रेश करते हैं। ठीक है, जरा अच्छा लग रहा है। आगे चलते हैं। ये डॉक्यूमेंटेशन है, कितनी लंबी है अब, सारी करने पे आएंगे तो काफी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो जो जो नेसेसरी चीजें हैं हम वो साथ साथ कवर करते जाएंगे। हाँ, अब मजे का पार्ट है ये वाला, सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिवनेस के लिए जो हम अभी चीज कैसे करेंगे यहाँ से पहले समझ लें। मैं जाता हूँ ट्राई इट योरसेल्फ पे, और यहाँ पे देखें नीचे। अच्छा, ये होता क्या पहले। कंटेनर एस एम, कंटेनर एम डी। कंटेनर की हमें समझ लगी क्या होता है। कंटेनर डबल एक्सएल ये क्या होता है ये भी देख लेते हैं। कंटेनर एस एम अगर मैं देता हूँ ना क्लासेस को, तो उसको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इसके अंदर, इस डिव के अंदर जिसको मैंने कंटेनर एस एम दिया है, जो भी पीस ऑफ कोड है, जो भी एचटीएमएल के टैग्स हैं, उसको मैंने इतना लेके जाना है। लेस देन 5760 पिक्सल तक रखना है। यानी कि मोबाइल स्क्रीन के लिए ये होगा। अगर मैं किसी डिव को कंटेनर एसएम दे के अंदर कोड लिख दूंगा तो वो सिर्फ किस पे विजिबल होगा, लेस देन 576 के ऊपर। ठीक है। उस पे कितना शो होगा, 100%। ठीक है। और अगर ग्रेटर देन 576 पे चला जाता है तो उसको फिक्स ले जाएगा वो, कि उसको सिर्फ फिक्स शो करवाएगा। रेशो पिक्सल्स में ले जाएगा, जो हमने परसेंटेज और पिक्सल्स में किया था। और इसको मैं ट्राई करके दिखाता हूँ, ऐसे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। अब हम जाते हैं, इस चीज को मैं रिस्पॉन्सिवनेस की तरफ लेके जाता हूँ। इस सारे को करते हैं खत्म। और ये थी कंटेनर, इसको मैं देता हूँ कंटेनर एस एम। ठीक है।
देखते हैं ये वर्क भी कर रहा है कि नहीं। पहले सिंपल चला के देख लेते हैं इसे। नहीं, खैर हम कस्टम क्लास दे देते हैं। वर्क ये कर रहा है बट समझाने के लिए एक कस्टम क्लास दे देते हैं, डिव। और इसको मैं दे देता हूँ क्लास रो। अब ये रो क्या होती है? रो एक सिंपल रो है, एक सीधी स्ट्रेट रो है। ठीक है। और इसके अंदर मैं दे दूंगा कॉल। ठीक है। कॉल दे दूंगा और इसको कह दूंगा कॉल स्मॉल स्क्रीन, या हमारी ये लैपटॉप की स्क्रीन है तो इसको हम कहते हैं मीडियम या एलजी स्क्रीन कहते हैं। तो मैं कहता हूँ एलजी के ऊपर 4। और इसको मैं सारे को ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है। अब ये सारी की सारी मेरे पास एक रो आ गई। सेव करता हूँ। अच्छा, अब ये काम कैसे कर रही है इसको देख लेते हैं। लेट सपोज ये मेरे पास एक सारी की सारी रो है। ये सारी एक रो है। ठीक है। इसको मैंने डिवाइड करना है 12 हिस्सों में। ये जो हम बूटस्ट्रैप की ये कॉल और ये एसएम यूज करेंगे ना, कॉलम। कॉलम इसका मतलब है कॉलम, एक रो है। रो डिवाइडेड है 12 कॉलम्स में। पूरी की पूरी स्क्रीन हमारी एक रो है। ठीक है। लाइक मैंने अगर रो के अंदर उसको रखा हुआ है तो ये डिवाइडेड है 12 कॉलम्स के अंदर, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो जब मैंने इसको बोला कि एक रो क्रिएट कर दो, तो उसने क्या किया? उसने किया, यहाँ पे गए, उसने एक रो बना दी। ये देख रहे हैं, एक रो सीधी, कॉलम्स कितने होने चाहिए? 4। और मेरी इस चीज को 4 कॉलम्स में ही एडजस्ट करके मुझे दिखाओ। और मैंने जो एलजी लिखा है इस कार वाली चीज, 12 ही आने दो उसको। ठीक है। ही हमने एक फिक्स विथ दी हुई थी, उसके बाद मैंने एक रो बना दी इसके अंदर। ये देख रहे हैं रो आगे डॉटेड ब्लू ब्लू से आ रही है लाइन आगे। इसका मतलब ये सारी आगे हमारे पास स्पेस खाली है। उसके बाद मैं ले गया इसको एलजी के अंदर, कॉलम के अंदर ले गया। और कॉलम हमारे पास कितने और
जी मेरी आवाज आ रही है सबको? अब आ रही है? अब स्क्रीन स्क्रीन नहीं आ रही। सॉरी, थोड़ा सा इंटरनेट इशू हो गया था। और ये भी मेरे ख्याल से खत्म होने वाली है रिकॉर्डिंग। और ये मीटिंग भी इसके बाद मैं शेयर करूंगा लिंक दोबारा से, बट तब तक इसको देख लें, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। सही है, तो मैं बता रहा था, एस एम और एक्सेस हम यूज करते हैं मोबाइल्स के लिए। एक्सेस छोटे मोबाइल्स के लिए, एस एम थोड़े से बड़ी स्क्रीन के मोबाइल के लिए। एम डी यूज करते हैं हम टैबलेट्स के लिए। एम डी के बाद आता है हमारे पास एल जी। एल जी करते हैं हम लार्ज स्क्रीन यानी कि लैपटॉप के लिए। उसके बाद आता है एक्सेल। एक्सेल डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए। और फिर डबल एक्सेल आता है। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें याद रखनी है आपने, और ये मिल जाएंगी, यहाँ पे जाएंगे आप, ये देखें, ये मुझे दिया हुआ है इसने, एस एम एम डी एल जी। तो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, मैंने एल जी बोला